हेलो दोस्तों, विद्यार्थी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें का है, प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। ये संख्याएं दी हुई पहली संख्या है जो आपका पहला क्वेश्चन है, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इनको हम देखेंगे कैसे इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करना होता है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको सम और विषम पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। इसीलिए अब हम जो सवाल है उससे शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो पहले सवाल पर हम आते हैं, हल। पहले क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, हम देखेंगे पहले कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इकाई अंक देखेंगे 0 है। हमने बताया था कि जो सम संख्याएं होती हैं उनकी पहचान क्या है। सम संख्याओं की पहचान जो है, सम संख्याओं में इकाई अंक क्या होता है, सम संख्याओं में इकाई अंक क्या होता है, 0, 2, 4, 6 और 8। ये सम संख्या में होता है। ठीक, विषम में क्या होता है, विषम संख्या में यहाँ संख्या लिख लेना, सम संख्या। ठीक, विषम संख्या में इकाई अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, ये होंगे। तो सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगी, तो हम 2 का इसमें भाग देते हैं। ठीक, 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 7 आ गया और 0। अगर अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 70 कैसे आया। 140 में हमने इस 2 का भाग किया, 2 से भाग किया तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 2 7 14, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं, 0 आएगा और 1 में से 1 0 आएगा। अब ये वाला 0 उतारेंगे। ठीक, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ये वाले 0 को हम शेष मान लेंगे, तो ऐसा नहीं। कोई भी संख्या हम जब ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसको शेष नहीं मानते, उसको एक बार हम ले जाते हैं, एक बार हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, चाहे 0 बार ही पढ़ना होता है। ठीक, तो हम 0 टाइम मतलब 0 बार एक बार फिर ले जाते हैं, 0 से इसमें गुणा करेंगे, 0 आएगा, फिर से कट जाएगा, ये पूरा कट गया, तो कितना आएगा, 70 आएगा। अब फिर से सम संख्या, क्योंकि इकाई अंक इसका 0 है, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अगर नहीं समझ में तो देखिए 70 में हमने 2 से भाग किया। ठीक, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएंगे, 1 आएगा, उतार लो, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना हो, 2 पंचे 10, घटाएंगे तो कट जाए, कितना, 35 आया ना, तो 35 हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसका इकाई अंक 5 है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई। तो विषम संख्या हो गई तो कोई भी विषम संख्या से ही डिवाइड होगी, यानी कटेगी। ठीक, तो हम देखते हैं किससे कटेगी। तो सबसे पहले कोई भी अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और 5 है, इकाई अंक 0 और 5 है, तो 5 से जरूर कटेगी। ठीक, 5 से जरूर कटेगी। ठीक, क्या है, इकाई अंक 0 और 5 है तो 5 से विभाजित होगी। ठीक,
5 से विभाजित होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 से भाग देते हैं। ठीक, और पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक, अगर नहीं कट रहा है तो आप भाग मत कीजिए उस संख्या से। 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 7 बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा 7 आ गया। अब 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो इसको हम 7 से ही भाग करेंगे। ठीक, तो 7 एकन्नम 7। तो जब 1 आ गया, तब जब 1 आ गया तो फिर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, उसको अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे। 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये सही हो सकता है, आंसर आपका ये भी दे रहा हो। 2 की पावर 1 1 तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, वो आप देख लीजिएगा। बाकी आपके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। ठीक, इन्हीं को आपको लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, यही आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका इकाई क्या है? 6 है। अगर 6 है तो ये 2 से जरूर डिवाइड होगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो आपको भाग तो आता ही होगा सबको। अगर भाग नहीं आता तो फिर बुरी स्थिति है। इससे पहले आपको भाग आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ 2 से भाग दे दीजिए। 15 है, 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 1 अंक में नहीं ले जाएंगे, 2 अंक में ले जाएंगे। 2 सते 14, फिर घटाएंगे, 5 में 4 गया, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, इसको उतार लीजिए, 6 आ गया। ठीक, अब 2 अठे 16, 8 बार जाएगा, 16 से 16 गए, कट 0 आएगा शेषफल। आंसर कितना आया? 78 आया। अभी भी सम संख्या तो 2 से कटेगा। 2 से भाग करिए, कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब देखिए विषम संख्या हो गया, तो विषम संख्या है 9 है और 3, 9 3 12। अगर कोई संख्या 3 के पहाड़ा में, इनका योग अगर 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से जरूर कटेगी। तो इनको 3 से काट दीजिए। 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक 9। अब किससे कटेगा? अब 13 से काट दो, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, वो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो 13 एकन्नम 13। अब 1 आ गया तो यहाँ से रोक देंगे, आगे फिर कुछ नहीं करना है। जब तक 1 न आ जाए तब तक करते रहना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। सही ये भी है और सही ये भी है। ठीक, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है तो आप इतना ही लिखिए, यही सही है। ठीक है, आप इतना लिखिए और छोड़ दीजिए। ठीक, इसको हटाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है? 3825, 3825। इसका हल करेंगे। 3825, थोड़ा सा आगे से लिखते हैं। 3825 को काटिए। अगर इसका इकाई अंक क्या 5, 0 और 5 है तो 5 से जरूर कटेगा। तो हम 5 है तो 5 से ही भाग देते हैं। ठीक, तो 5 सते 35, 5 7 35, 38 था, 3 आएगा, 3 उधर बढ़ा दो। ठीक, तो 32 हो जाएगा। 32, फिर 5 छक्का 30, फिर 5 पचा
25। ठीक, फिर देखिए, फिर 5 से भाग कर दीजिए। ठीक, 5 से भाग करेंगे क्योंकि का 1 5 है तो 5 से जरूर कट जाएगा। 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ा उधर, 5 पचा 25, एक जाएगा उधर से इसमें तो 5 3 15। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 5 1 6 3 9, 3 के पहाड़ा में आ रहा है 9, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3। अभी भी ये 3 से कटेगा। 5 1 6, इनको जोड़ लेंगे। 3 के पहाड़ा में अगर आ रहा है तो 3 से जरूर कटेगा। जैसे 5 1 6, तो 6 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं? इनको अगर जोड़ें दोनों अंकों को तो 5 1 6 और 6 3 के पहाड़ा में आ रहा है, इसका मतलब 3 से जरूर कटेगा। 3 से भाग दो तो 51 में जब 3 से भाग करेंगे तो 17 तो 51 होता है, तो 17 आ जाएगा। फिर 17 से, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है तो 17 एकन्नम 17। ठीक, तो इनका जो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक, ऐसे आपको लिख देना है बस। ठीक, कुछ नहीं करना है इसके बाद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन 5005। 5005 इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से ही कटेगा। ठीक, 5 से पहले इसको काट दो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे फिर सोचेंगे किससे कटेगा किससे नहीं। तो 5 एकन्नम 5, 0 0, फिर 5 एकन्नम 5। अब ये किससे कटेगा? ये कटेगा, सोचिए, देखिए सोचिए, 5 3 से कटेगा नहीं ये, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 1 1 2, 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 4 5 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्या से ही कटेगी। 6 से नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा। 8 9 10 11 से कटेगा। 11 से भाग दीजिए, 11 से कट जाएगा। 9 99 1। ठीक है, 9 99, 1 बढ़ेगा 909। तो ये इधर भाग कर लेते हैं। 9 99, 11 एकन्नम 11, 9 99, 11 एकन्नम 11। 7 से भी कट जाता है, तो फिर 7 से काटते हैं पहले। ठीक, पहले छोटी संख्या से काटते हैं, पहले 7 से काट देते हैं। तो 7 एकन्नम 7, 3 बढ़ा 7 चौको 28, फिर 7 त्रिक 21। अगर नहीं समझ में तो ऐसे देखिए, 1001 है, इसमें भाग देंगे 7 से, तो 10 है पहले, तो 7 एकन्नम 7, 10 में से 7 गए 3 आएगा, 0 उतारेंगे तो 30 होगा। फिर 7 चौको 28, 30 में से 28 जाएंगे तो कितना 2 आएगा, 1 उतार लिया। फिर 7 त्रिक 21, घटाएंगे 21 में से 21 में कुछ नहीं। ठीक, देखिए 43 आ गए। इसके बाद में अब देखिए किससे कटेगा। अब ये कटेगा 11 से, 11 एकन्नम 11, 11 33। अब ये कटेगा किससे? 13 एकन्नम 13। ठीक, तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। सात 7429, ये किससे कटेगा? विषम संख्या 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि इनके अंकों का योग 7 4 11 2 13 9 22,
7 से 3 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 से भाग दीजिए, 17 × 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 4 बार गया 6 आएगा, इधर भाग दे लेते हैं। ठीक, 7429 में 17 से भाग कर लेते हैं तो 17 चौको यहाँ 4 बार, 17 चौको 68, घटाएंगे 14 से 8 गए 6, 2 था इधर 6 में 6 कुछ नहीं। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 62 से ज़्यादा, 17 × 51, 17 × 51, घटा लीजिए कितना, 1 आएगा, 1 आएगा। अब 19, 119, 17 7 119, घटा लीजिए, ठीक, कट जाएगा तो कितना आएगा, 437 आया। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 19 से, 19 दूना 38, 5 बढ़ाओ 29, 57, 23, अब 23 से काट दो, 23 × 23, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 17 × 19 × 23, ठीक, ये होगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न खत्म हो गया। ठीक, तो इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हम पर डे एक एक्सरसाइज कराते रहेंगे और विधिवत समझाते रहेंगे। और इस वीडियो में समझ में आया नहीं आया, वीडियो अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, इसको भी हटाइए। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और उत्तर की जांच भी कीजिए। और जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं सवाल क्या क्या है। पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91। दूसरे नंबर पर है 510 और 92, 510 और 92। तीसरे क्वेश्चन है 336 और 34।
ठीक, इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हल, पहला क्वेश्चन हल। तो 26 का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। किसका किसका, 26 और 91 का। तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ को निकालने से पहले हम इसको क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड। देखो ऐसे लिखेंगे 26 और 91। ठीक, तो 26 का गुणनखंड पहले करेंगे। ठीक, तो 26 का गुणनखंड कितना आएगा, अभी हमने बताया था गुणनखंड करना। 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे तो कितना, 13 आएगा। 13 एक अभाज्य संख्या, स्वयं से कटेगा। ठीक, तो 2 गुणे 13 हो गया। 91, 91 को काटो किससे, इस पहली बात तो 7 से कटेगा, 13 बार जाएगा, फिर 13 से काटो, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13। ठीक, अब देखो एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में मिलती है, जैसे ये वाली संख्या दोनों में मिल रही 13 है। ठीक, तो एचसीएफ जो होगा वो होगा 13। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। और इसी की अगर हम एलसीएम निकालें, ठीक, एलसीएम किसका किसका, 26 और 91 का एलसीएम निकालें। ठीक, अच्छा ठीक है, हटाइए। देखिए एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ में हम कर लेते हैं, क्योंकि इसी में से आ जाएगा, अलग अलग नहीं करते हैं। ठीक, चलिए एचसीएफ तो वो होगा जो दोनों में मैच करेगा, और एलसीएम कौन सा होगा, एलसीएम होगा इसे जो दोनों में मैच किया उसको लिख लीजिए, और जो छूटे हुए हैं उनको भी गुणक में लिख लीजिए, गुणे 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 7 कितना हो जाएगा, 26 और गुणे 7, तो 7 छंग 42, 7 दूना 14, 14 4 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 13 होगा, और एलसीएम, एलसीएम जो होगा वो 182 होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 510 और दूसरे सवाल में जो है, इधर दूसरा सवाल क्या है, 510 और 92। इनका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो कर लेते हैं पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से काट दो, 5 कन्नम 5 और 5 7 35, अब ये आएगा 17। ठीक है, 1 तो 510 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, 92 का कर लो भाज्य गुणनखंड, इसका कितना आएगा, 2 से काटो तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब जो 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगा, तो जो हो जाएगा 23 का 23। ठीक है, तो इसका 92 का लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका जैसे एचसीएफ चाहिए आपको, तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ का यही 2 का पेयर बन रहा है, और 2 का पेयर नहीं है, इसका भी कोई पेयर नहीं है। ठीक, तो एचसीएफ जो होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम बड़ा आएगा, फिर बड़ा सा होगा। देखिए जो मिल रहा है वो तो ठीक है, जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख लीजिए 2, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। जैसे ये वाला 2, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। ठीक, इस 3 का कोई जोड़ीदार नहीं है। ठीक, इस 5 का कोई जोड़ीदार नहीं है।
इस 17 का कोई जोड़ीदार नहीं है और इस 23 का कोई जोड़ीदार नहीं है, तो इनका गुणा कर लीजिएगा, जो आंसर आए कर लेना। ठीक, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60 और 60 17 17 छंगम 102, तो 420 और गुणे 23, गुणा कर लेना। 23 दून 46 और 23 चौको 92, 23 चौको 92, 92 और 4 96, ये इसका एलसीएम होगा 9660 एलसीएम। ठीक है, देख लो गुणा गलत तो नहीं है। 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60 और 17 छंगम 102, गलत हो गया, ये नहीं होगा। देख 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, 60 का 17 के साथ गुणा करेंगे, 17 छंगम 100, 1020 होगा और गुणे 23। अब 23 से गुणा कर लेना। 23 दून 46 पीछा, 23 दून 46, 23 से करना 23, अजय हो जाएगा। यही हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, चलिए तो पहला और दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 336 और 34। ठीक है, तो 336 और 34, 336 को ऐसे लिख लो, 34 को लिख लो। अब 36 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 336 का अभाज्य गुणनखंड इधर करिए। ठीक, 336 2 से कटेगा, 2 से भाग दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा, ये हो गया। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। 34 का होगा 2 गुणे 17, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ। अच्छा, जांच करने वाली बात है, अभी जांच करने के लिए हम बता देंगे, आप लोग कर लीजिएगा अपने। ठीक, जांच हमने नहीं किया है, हम उसको बता दे रहे हैं कि जांच कैसे की जाती है। ठीक, तो एचसीएफ एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो मिल गया दोनों में वो ठीक है। ठीक, और जो नहीं मिले हैं, जैसे तीनों के जोड़ीदार नहीं मिल रहे नीचे वाले में, तो इनको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ठीक है, 3 का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, इस 7 का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, इस 17 का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये तो एचसीएफ हो गया। ठीक, इसमें देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 48, 48 7, इसको 48 गुणे 7 गुणे 17 गुणा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा, गुणा करने पर जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, जांच की बात थी, जांच कैसे करेंगे। ठीक, जांच के लिए एक सूत्र है, दो संख्याओं का, जैसे हमने इसका एलसीएम कितना निकाला था 26, जैसे हम पहले क्वेश्चन पे करते हैं, जैसे हमने इसकी जांच के लिए निकाला। ठीक, जांच 26 का और 91 का, इसका जो है आप लासा ले लीजिएगा, लासा और मासा। ठीक, इसका हो जाएगा 2 गुणे 13 था, इसका कितना था
7 गुणे 13 था। तो इसका जो HCF आया था, HCF कितना आया था? 13 आया था। ठीक, LCM कितना आएगा? LCM आएगा 13 गुणे 2 गुणे 7। तो इसका LCM आएगा 13 दूना 26 और 26 गुणे 7, 7 छंग 42, 7 दूना 14, 4 18। तो 182। तो इसका LCM ये है। ठीक, ठीक है। तो उत्तर की जांच, जैसे हम इसकी उत्तर की जांच करने, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अपने से हम एक बता दे रहे हैं। ठीक, जैसे इसका सूत्र होता है। ठीक, सूत्र क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, ये हिंदी में है। ठीक, यही लासा मासा को LCM HCF बोलते हैं। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करना है। ठीक, तो 26 गुणे 91 बराबर लासा कितना आया था? लासा आया है 182। मासा कितना आया था? 13 आया था। ठीक, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कर लीजिए अलग से। 26 में 91 से गुणा करेंगे तो 26, 9 छक 54, 9 दून 18, 18 5 23, 6 6 3 2, 2366 बराबर 13 से इसमें गुणा करेंगे